बद्दल इतका आदर आहे मनामध्ये. खरं तर शी इज सो यंग अँड प्रिटी की तुम्हाला खूप अरेतुरे करावं असं वाटतं मनापासून, पण इतका आदर वाटतो तुमच्या त्या कलेमुळे की आज मला आहो जावं म्हणूनच तुम्हाला संबोधावं असं वाटतंय. तुमचं एकदम खूप स्वागत आमच्या या मिरॉडवर प्रस्तुत स्टार्स ॲट झी गौरव मध्ये, ज्याच्यामध्ये आम्ही फेसबुक लाईव्ह जातोय आणि फेसबुकवर तुमचे सगळे चाहते तुम्हाला आता लाईव्ह बघू शकतायत या एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर. आज सगळी राजेशाही थीम आहे. सो मराठी मनोरंजनाच्या साम्राज्याबद्दल आम्ही बोलतोय. मराठी चित्रपट सृष्टीची इतकी वर्ष आहे, यू आर पार्ट ऑफ इट. आता आणि लेटेस्ट गाणी जी अत्यंत पॉप्युलर झाली ती सुद्धा तुम्ही गायली आहेत. मला तुम्हाला असं विचारायचं की मराठी ही तुमची मदर टंग नसूनही एखाद्या रिजनल लँग्वेजमध्ये गाणं, मग मेन बी मराठी लँग्वेज किंवा साऊथकडची कुठली लँग्वेज असेल, ती किती अवघड असतं फॉर अ सिंगर टू कॅप्चर दोज वर्ड्स आणि एक्झॅक्टली त्या उच्चारांबरोबर ते गाणं कितपत अवघड. मुझे हमेशा से ही हमारे जितने भारतीय लैंग्वेजेस हैं उसकी तरफ एक अलग सा झुकाव है. हर लैंग्वेज की एक अलग मिठास, अलग सुगंध है. और जब ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस में जब गाने बनते हैं तो हर बिकॉज ऑफ द वर्ड्स उनके इमोशंस और उनका एक कलर ही चेंज हो जाता है. मराठी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बेहतरीन गाने बने हैं इन द पास्ट. और मैंने म्यूजिक को सुनना सीखना भी शुरू किया मराठी गानों को सुनकर. सो मेरे लिए मराठी म्यूजिक हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्लेइंग माय लर्निंग म्यूजिक. तो आज मतलब चाहे कुछ भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज मुश्किल जरूर होता है पर सबका एक अलग कलर. और मुझे बहुत मजा आता है कि एज अ सिंगर आई एम एबल टू डू समथिंग डिफरेंट एवरी डे. हर दिन एक कुछ नया, एक नई लैंग्वेज, उसको परफेक्ट करना उसमें मैं मेहनत करती हूँ. आई डोंट लीव इट जस्ट लाइक दैट. कोशिश करती हूँ और मुझे लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है. आई कैन सी ऑल द कमेंट्स. आपकी तरफ ये प्यार कितना है लोगों का हम अभी भी लाईव्ह देख सकते हैं. मिराडोर प्रस्तुत स्टार्स ॲट झी गौरव मध्ये आज श्रेया घोषाल आपल्यासोबत आहेत. म्हणजे आपण हे मराठी मनोरंजनाचं साम्राज्य सगळं म्हणतोय. या राजदरबारातली राजगायिका असं जिला म्हणावं. खरं तर आज असं स्टेटस है. आज हम इसी लैंग्वेज में बात करें. यू कैन सी माय अटायर आल्सो इज आई कैन सी आई कमेंट. सो कहा आपको जी क्या बात. राजेश कंप्लीटली रॉयल बिकॉज इतने साल ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री जिन लोगों की वजह से ये पूरा वैभव टिकाए हुई है, तो उनकाही आज ये गौरव करने का सोच आहे. पण मला एक फार महत्वाची गोष्ट सांगावीशी वाटते की तुम्ही इतकी छान मराठी गाणी गायलीत किंवा इतक्या परफेक्ट उच्चारांनी गायलीत की तुम्ही मराठीच आहात असं आम्हाला वाटतं. असे अनुभव तुम्हाला आलेत का यापूर्वी? मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं क्या गाती हूँ, मैं सही गा रही हूँ, गलत गा रही हूँ. उसका पूरा रिएक्शन मुझे म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग में बैठे होते हैं उनसे ही, उनके रिएक्शंस पे ही मुझे समझ में आता है कि मैंने सही किया, गलत किया. बट मुझे मैं ना बहुत कॉपी करना पसंद करती हूँ. तो मतलब कोई अगर मुझे कुछ सिखा रहा है तो बड़े ध्यान से मैं देखती हूँ उसको और आई ट्राई टू फॉलो इट. सो इसी तरह से मैंने सीखा है. और मुझे जैसे मैंने आपको कहा कि मराठी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका मेरी जिंदगी से बहुत अर्ली टाइम से मैं जुड़ी हूँ. मैं मुंबई आई 97 में और तब से लेकर मैंने बहुत मराठी गाने गाए हैं. बिफोर इवन आई स्टार्टेड सिंगिंग इन फिल्म्स. तो मेरे बचपन की पहली रिकॉर्डिंग्स जो हुई हैं. सो आई हैव लर्नड अ लॉट. आई एम श्योर ये आपको बहुत बार लोग पूछते होंगे, लेकिन वाइल सिंगिंग रीजनल लैंग्वेजेस जैसे जो आपको अननोन लैंग्वेज है, स्पेशली आई लास्ट यू अबाउट मराठी की मराठी में गाते हुए जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स कई सिंगर्स को या लोगों को आते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी या क्या है? आई थिंक र में ही अटकी थी. लेकिन अटकी थी. मतलब अब तो प्रैक्टिस हो गई है. एक्चुअली इसकी मतलब मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 12 और 13 इयर्स ओल्ड जब मुझे पहला ही कुछ आशा जी का ही गाना, मैं कवर वर्जन जैसे होता है तो वो गानों को भी वापस कवर्स गा रही थी. और एक तो वही गाना था जिसमें भरपूर था. आई फॉरगॉट नाउ व्हिच सॉन्ग इट वाज. आई थिंक केवा दरी पहाड़े और वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जिसमें हर
लास्ट क्वेश्चन ये किसी सिंगर के साथ और आप जैसे बहुत ही उम्दा सिंगर के साथ बात करते हुए अगर हमने आपको गाने की रिक्वेस्ट नहीं की तो ये आपकी और हमारी भी तौहीन होगी कि गाने के बिना बस बातें करते जा रहे हैं। तो जिस गाने की वजह से मराठी फैमिलीज के घर में आप प्रवेश कर चुकी हो, खुलता कड़ी खुले ना, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट। सो कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सिंग इट फॉर ऑल द ऑडियंसेस प्लीज। Of course, I have it written here. और ये जब सीरियल का टाइटल सॉन्ग गा रही थी, मुझे तब पता नहीं था कि इसको इतना पसंद करेंगे लोग। और इसका एहसास मुझे कुछ दिन पहले मैं पूना में कॉन्सर्ट कर रही थी। मेरी ऑडियंस में से ज्यादातर लोगों ने उस गाने की रिक्वेस्ट की और मुझे लगा कि अरे बाप रे, आई हैड नो आइडिया। एंड अभी मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो फिर आई कुड हैव सung it little longer. Correct. And let me see. I will ask the producers of this TV series that इसको लंबा किया जाए, एक पूरा गाना होना चाहिए, है ना? बट मैं कोशिश करती हूँ। मी पहावे तू दिसावे पारणिया मनाचे फिटेना अंतरीची अंतरेही कातरी सारी मिटेना हीच भीती वीण दोघातली तुटेना हीच गोडी रोज थोडे सोडवावे तरीही सुटेना हंस मुकल्या जीवनाची आज खुलता कळी फुलेना वाट चुकल्या या मनाची आज खुलता कळी फुलेना। That was beautiful. I just forgot all the questions की जो इसके आगे मैं पूछने वाला था. And thank you so much. I'm sure तुम्हाला असंच feeling आलं असेल की आता लगेचच मालिका सुरू होईल. But that was Shreya Ghoshal for you on Mirador प्रस्तुत Stars and Seagull. Thank you so much. Thanks a lot. My pleasure. Thank you.